अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। लास्ट लेक्चर में हमने पर ऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक जो क्या है वैक्यूल को आज डिस्कस करेंगे। और वैक्यूल की सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर फॉर्मेशन, फिर अकोरेंस। तो इंट्रोडक्शन इसकी ये है कि ये हमारे पास लाइसोसोम की तरह ही स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे पास प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में भी और प्रोटिस्ट्स में भी। आपके कोर्स में जो है ये तीन जो है इस तीन चीज़ें जो है इसमें ये शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इसकी जो इंट्रोडक्शन है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन और हमारे पास स्मॉल भी होते हैं और लार्ज भी होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं कहाँ पर। हमारे पास प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में, और प्रोटिस्ट्स में भी ये प्रेजेंट होती है, प्रोटिस्ट्स। आपके कोर्स में ये तीनों शामिल हैं, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स और प्रोटिस्ट्स। अब इसकी फॉर्मेशन क्या है, ये इसकी जो फॉर्मेशन है तीन चीजों से होती है। हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी इसकी फॉर्मेशन होती है, और सेल मेम्ब्रेन से भी, और उसके साथ साथ हमारे पास गोल्जी बॉडी से भी इसकी फॉर्मेशन होती है। तो इसकी फॉर्मेशन किन चीजों से होती है? It is formed by endoplasmic reticulum, Golgi body and cell membrane। इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। फर्ज करें, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन से ये कैसे फॉर्म होता है। तो फर्ज करिए हमारे पास एक एनिमल सेल है, एनिमल सेल, और यहाँ पर एक सब्सटेंस आया, फर्ज करें फूड आया, फूड पार्टिकल, और ये इस सेल मेम्ब्रेन के साथ इस तरह अटैच हो जाए। तो मैंने आपको बताया भी था कि ये जब इसके साथ अटैच हो जाए और इसके जरिए ये सेल मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ इन्विजिनेट हो जाता है इस तरह से, फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में, फिर इस तरह से एक वेसिकल का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। तो इसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं, फूड वैक्यूल। फिर इसको हम क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल। तो इस तरह से ये हमारे पास वैक्यूल इस सेल मेम्ब्रेन से बन गया। अब हमारे पास फर्ज करिए न्यूक्लियस है, और यहाँ पर इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इस तरह से एक वेसिकल जो है वो सिक्रीट हो जाता है, और ये भी हमारे पास एक्ट करता है एज अ वैक्यूल। और गोल्जी बॉडी से भी इस तरह से हमारे पास ये फर्ज करिए गोल्जी बॉडी है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया भी था, इससे भी इसकी इस फेज से कुछ वैक्यूल्स बनते हैं, मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं। तो ये भी एक्ट करती है एज ए वैक्यूल। अब इसकी अकुरेंस की हम बात करते हैं, तो इसकी डिफिनीशन से ऑलरेडी हमें पता चल गया। आपकी बुक में जो कंसिडर की गई है वो हमारे पास तीन चीजों में, प्लांट सेल्स में, एनिमल्स में और प्रोटिस्ट में भी। तो ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट सेल्स। इन प्लांट सेल्स में हमारे पास ये दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है। हमारे पास जो यंग प्लांट्स होते हैं, यंग सेल्स में जो कि प्लांट के सेल्स हैं, उसमें ये प्रेजेंट होती है एज अ स्मॉल वैक्यूल। हमारे पास बहुत सारे प्रेजेंट होती है स्मॉल वैक्यूल।
स्मॉल वैक्यूल जो है हमारे पास या तो एब्सेंट होते हैं या हमारे पास स्मॉल वैक्यूल जो है बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, और ये आपस में फिर फ्यूज फर्ज करिए, एक वैक्यूल है, फिर ये हमारे पास इस तरह से दो, फिर ये इस तरह से फ्यूज हो जाते हैं, फिर इसके साथ एक और जो है वैक्यूल इस तरह से फ्यूज हो जाता है, हमारे पास इस तरह से इसका जो साइज है वो इंक्रीज होता जाता है। तो ये जब सेल मेच्योर हो जाता है हमारे पास, फिर मेच्योर सेल जब बन जाता है इसकी फिर मेच्योरेशन हो जाती है, मेच्योरेशन। तो मेच्योर प्लांट सेल में जो है हमारे पास ये इस तरह इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसको हम, और ये फिर हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास फिर सेंटर में प्रेजेंट होता है, और इसको हम एक नाम देते हैं सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल। तो सेंट्रल वैक्यूल, तो मेच्योर सेल में जो है वैक्यूल लार्ज भी होता है और सेंटर में प्रेजेंट होता है, और यंग सेल में जो है प्लांट सेल में वो स्मॉल वैक्यूल्स जो है प्रेजेंट, ये हमारे पास सिंगल होता है। और यंग प्लांट सेल में जो है ये हमारे पास बहुत सारे, इस तरह फर्ज करिए हमारे पास यंग प्लांट सेल है, तो इस तरह से न्यूक्लियस में बीच में प्रेजेंट होता है हमारे पास यंग प्लांट सेल में, और इस तरह से स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। फिर इनकी फ्यूजन से जो हमारे पास फर्ज करें कि फ्यूजन हो जाती है, फ्यूजन इस तरह से हमारे पास, फिर इस तरह से वैक्यूल बढ़ता जाता है। तो इस साइज की वजह से, वैक्यूल की साइज की वजह से ये हमारे पास जो न्यूक्लियस है ये हमारे पास साइड पर आ जाता है, और ये सेंटर में फिर प्रेजेंट होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। तो ये इसके हमारे पास क्या हुई, अक्रेंस हुई प्लांट सेल में। अब इसके बाद जो है हमारे पास एनिमल सेल्स में भी यही केस हो, फर्ज करें हमारे पास एनिमल सेल है, एनिमल सेल, तो यंग प्लांट सेल की तरह इसमें भी हमारे पास एनिमल सेल जो है इसमें बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और स्मॉल वैक्यूल जो है हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। फर्ज करिए हमारे पास, अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं क्या, किस चीज की, एनिमल सेल की। तो एनिमल सेल में भी हमारे पास ये जो है साइड में प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे होते हैं नंबर में। और प्रोटिस्ट्स में, प्रोटिस्ट में अगर हम बात करें, प्रोटिस्ट्स में फर्ज करें हमारे पास पेरामीशियम का, मैं एग्जांपल लेता हूं पेरामीशियम का, तो उसमें जो इस तरह से वैक्यूल जो है प्रेजेंट होता है इसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। पेरामीशियम में जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है इसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। और ये क्या होता है फंक्शन में, हम अभी डिस्कस करेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, एनिमल सेल में क्या फंक्शन है, प्लांट सेल में क्या, यंग प्लांट सेल में, मैच्योर प्लांट सेल में, और प्रोटिस्ट में इसका क्या फंक्शन है। तो ये इसकी अकोरेंस की बात हुई। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर, हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है एनिमल सेल में, यंग प्लांट सेल में और प्रोटिस्ट में ये तकरीबन सेम ही होता है, स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर, और कहाँ पर ज्यादातर सेल के साइड्स में प्रेजेंट होता है। ये इस तरह से हमारे पास स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। और मैच्योर प्लांट सेल की अगर हम बात करें, जो आपके बुक में भी ज्यादातर इस पर फोकस दिया गया है, मैच्योर प्लांट सेल, मैच्योर प्लांट सेल। तो यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। फर्ज करिए मैच्योर प्लांट सेल है, इसमें ये एक डेवलप्ड वैक्यूल है, वैक्यूल, और इसको हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रल वैक्यूल। हमारे पास सेंट्रल वैक्यूल है, सेंट्रल वैक्यूल। इसकी अंदर जो फ्लूइड एकोमोडेट हुआ है इसको हम नाम देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, सेल सेप, सेल सेप। और इसका ये जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल का, जो कि इस फ्लूइड को साइटोप्लाज्म के फ्लूइड से सेपरेट करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हुआ हमारे पास सेंट्रल वैक्यूल का।
अब इसकी फंक्शन की हम बात करते हैं तो वो डिफरेंट एनिमल सेल में हम डिफरेंट डिस्कस करेंगे। प्लांट सेल में यंग प्लांट सेल और मैच्योर प्लांट सेल में ये सेंट्रल वैक्यूल का क्या काम है, और उसके बाद प्रोटिस्ट में। अब हम इसकी फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले प्लांट सेल में हम डिस्कस करेंगे और स्पेसिफिकली यंग प्लांट सेल में। तो आपको मैंने इससे पहले बताया भी कि यंग प्लांट सेल में फर्ज करें हमारे पास ये यंग प्लांट सेल है, तो इसमें न्यूक्लियस जो है सेंटर में मौजूद होता है, और इसमें जो हमारे पास वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे पास स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास प्लांट सेल्स में अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल्स हो तो वो भी इस स्मॉल वैक्यूल में स्टोर हो जाते हैं, और इसका जो फायदा है वो हमारे पास ये है कि सेल के अंदर अगर कोई और हर्बोर्स जो है कोई चीज आ जाए जो कि सेल के लिए नुकसानदेह है, तो वो जो ये वैक्यूल जो है उसके साथ फ्यूज हो जाते हैं, और उसमें जो पॉइजन प्रेजेंट होती है या टॉक्सिक मटेरियल्स, तो उसको किल कर देती है या उसको ख़त्म कर देती है। तो इसकी जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, प्रोटेक्शन। हमारे पास जो यंग प्लांट सेल में जो वैक्यूल का फंक्शन है हमारे पास क्या है, प्रोटेक्शन करती है सेल की, प्रोटेक्शन ऑफ सेल फ्रॉम पैथोजन या कोई और ऐसी सब्सटेंस हो जो कि सेल के लिए डेंजरस हो, तो उसको जो है प्रोटेक्ट करती है सेल को। और हमारे पास फर्ज करें अब मैच्योर प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें जो है हमारे पास इसकी फ्यूजन की वजह से हमारे पास इस तरह से लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और ये हमारे पास इस तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास इसकी जो साइज है, ये हमारे पास सेल को जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसकी साइज की वजह से ये सेल जो है ये हमारे पास रिजिड हो जाता है। इसको अब फिर हमारे पास टर्जिडिटी आप बोलते हैं सेल की टर्जिडिटी, तो उसको ये हमारे पास इंक्रीज करता है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन क्या हुआ, मेंटेन रिजिडिटी। इसको आप क्या नाम देते हैं, रिजिडिटी, या इसको आप नाम देते हैं प्रेशर या टर्जिडिटी। तो इसको मेंटेन रखता है हमारे पास। और दूसरा जो फंक्शन है इसका वो हमारे पास ये स्टोर हाउस ऑफ सेल होता है, स्टोर हाउस ऑफ सेल। दूसरा जो फंक्शन है ये इसका स्टोर हाउस ऑफ सेल हमारे पास ये होता है, स्टोर हाउस ऑफ सेल। इसमें बहुत सारे जो है वाटर ज्यादातर प्रेजेंट होता है, या इनऑर्गेनिक आयंस जो है वाटर प्रेजेंट होता है इसमें, वाटर या इनऑर्गेनिक आयंस इसमें ज्यादातर स्टोर होते हैं, जैसा कि पोटाशियम या क्लोराइड हमारे पास ज्यादातर कौन सी, पोटाशियम या क्लोराइड इसमें प्रेजेंट होते हैं, पोटाशियम या क्लोराइड। तो ये हमारे पास दो मेन फंक्शन हुए इस मैच्योर प्लांट सेल में। अब एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में मैंने आपको लाइसोसोम में बताया था, जब फूड पार्टिकल बाहर से आते हैं तो वो जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ इस तरह से फर्ज करें हमारे पास एनिमल सेल है, इसमें वैक्यूल जो है इस तरह से फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन से जो वैक्यूल है वो किस तरह फॉर्म होती है, तो इसमें इसका फंक्शन भी ही इसमें छुपा है। फर्ज करिए हमारे पास बाहर से कोई फूड पार्टिकल तो इसके साथ इस तरह से फ्यूज्ड हो जाते हैं, और इस तरह से अंदर से मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होकर एक वेसिकल का शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता है। तो ये जो वेसिकल है ये हमारे पास फूड की ट्रांसपोर्ट करता है, और ये बाद में लाइसोसोम के साथ अटैच्ड होता है। फर्ज करिए हमारे पास लाइसोसोम है, तो इस लाइसोसोम के साथ ये अटैच्ड हो जाता है, और इसमें जो है इस फूड जो इस वैक्यूल में इस फूड जो है प्रेजेंट होती है फूड, तो
उसकी ब्रेकडाउन हमारे पास फिर लाइसोसोम के अंदर होती है और इसको ब्रेकडाउन, फूड की ब्रेकडाउन को हम डाइजेशन कहते हैं। और ये हमारे पास सेल के अंदर हुआ तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। तो ये हमारे पास हेल्प करती है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में, हेल्प्स इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इसकी डिटेल अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो लाइसोसोम की वीडियो मैंने बनाई है, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में ये हमारे पास हेल्प करती है। अब हमारे पास जो प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्ट में ये प्रेजेंट होती है तो ये क्या काम करती है, वो हमारे पास प्रोटिस्ट में मैं एग्जांपल लेता हूं, फर्ज करें पेरामीशियम का। पेरामीशियम, तो इसकी फंक्शन में जाने से पहले पेरामीशियम की हैबिटेट को डिस्कस करते हैं। हैबिटेट इसकी क्या है, हैबिटेट कि ये कहां पर मौजूद होती है। पेरामीशियम हमारे पास जो है ये प्रेजेंट होती है फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होती है। आगे जो चैप्टर है इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, प्रोटिस्ट के बारे में। और साल्टी यानी ज्यादातर साल्टी वाटर में जो है प्रेजेंट होती है। तो जाहिर सी बात है, फर्ज करिए मैंने पेरामीशियम का एक डायग्राम जो है ये ड्रॉ किया और इसके अंदर जो है डिटेल में हम जो है ये इस तरह रफ डायग्राम है। सिर्फ वैक्यूल की हम बात करते हैं इसमें। फर्ज करिए इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है, वैक्यूल, और इसमें जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है इसको हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है इसमें इसकी हैबिटेट से हमें पता चल गया कि इसके अंदर जो है वाटर की कंसंट्रेशन और साल्ट यानी आयंस की कंसंट्रेशन जो है इसके अंदर ज्यादा होगी। तो उसको जो है एलिमिनेट, पंप करती है एक्सेस, यानी एक्सेस जो एक्सेस वाटर एंड आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है। किस तरह से उसको जो है पंप करती है, निकाल देती है, एक्सक्रीट करती है पंपिंग के थ्रू, इसकी कंट्रैक्शन के थ्रू जो है हमारे पास ये वाटर और आयन जो है एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है आयंस और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखती है प्रोटिस्ट में। तो ये इसकी फंक्शन की बात हुई। उम्मीद है आज का लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।